हम कैसे देख पाओगे? देखिए हमको इतना दिन से देखने का आदत बना है। क्रमचय यही आपका वीडियो देखने में पर हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, मोबाइल में नहीं हो पाता है, ऑफलाइन ही पढ़ना, कहीं भी पढ़ना। तो चलो उस सब बात की बात है। हम लोग पढ़ते हैं क्रमचय, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। वाह, लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, डिफिनेशन लिखते हैं, जरूरी है लिखना, तो फिर तो भूल जाओगे। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर क्रम का ख्याल रखते हुए, कहाँ लिखें, हाँ, क्रम का ख्याल रखते हुए जो, हाथ हटा के पढ़ो नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा। सजावट की जाती है उस सजावट की, याद कुछ नहीं करना, डिफिनेशन समझ में आ गया ना, इसलिए लिखने के बाद में भूल जाएगा, फिर पढ़ के समझ में आ जाएगा। संख्या को, क्योंकि मैथ में एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है, बहुत कुछ देखें डिफिनेशन बैठ कर रहता है, अरे काहे रट रहे हो, याद नहीं हुआ, अरे याद करने वाला चीज़ नहीं तो समझ लो, दिमाग में रख लो, बात खत्म है, अपने भाषा में कह दो, याद थोड़े करना है। देखे हैं कुछ को इसीलिए कह देते हैं। सजावट की संख्या को क्रम से कहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि 5वां 6वां क्लास में रटा होगा, बेसिक कुछ चीज़ रटना पड़ता है, बाद में कि यहाँ कुछ फार्मूला रखो ध्यान में, बात हो गया। अब देखो, अच्छा ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिख देते हैं, फिर उसके बाद में लिखना पड़ेगा। फिर देखो n असमान, इसी डिफिनेशन में पूरा चैप्टर सवाल बन जाएगा। डिफिनेशन समझ में आ गया ना, तो 3 चैप्टर हम लोग मतलब 1 से लेकर 3 तक खींच देंगे, 7.1 7.3 तक। अब देखते हैं आज कहाँ पर 7.2 तो हो ही गया, 1 3 बचल है। सवाल तो चाहेंगे तो आज 7.1 का 3 खत्म कर देंगे आधा घंटा में। बहुत दो लाइन का सवाल है, दो लाइन का, थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं हम लोग। एन असमान, हाँ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तुम लोग तो खैर पढ़े हो, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़े हो 10वां बढ़िया से, नहीं पढ़े हो ना? रियल, हाँ तो आज रियल डाल दिए हैं लेक्चर, 10वां आधा घंटा का लेक्चर है, उसमें पूरा नंबर सिस्टम डिस्कस किए हैं। तो बेसिक उसिक जो है, सम संख्या का अच्छा से परिभाषा, पूर्णांक का है, हर एक टाइप के नंबर का है, किसका क्या सिंबल होती है, वो सारा डिस्कस किया हुआ लेक्चर अपलोड हो गया है वीडियो यूट्यूब पर। देखना होगा तो तू देख सकते हो, आज सुबह ही किए हैं अपलोड, उसको इन्फॉर्मेशन दे दिए। फर्स्ट ये होगा रियल नंबर लिखा हुआ, जब जाएगा ना वीडियोस में या प्ले लिस्ट में, तो 10वां वाला देखना सबसे ऊपर में होगा। अभी तो ऊपर में नहीं होगा, ऊपर में करेंगे तब होगा, तो अभी तुमको वीडियोस में मिल जाएगा, आधा घंटा का लेक्चर है। एन असमान वस्तुओं में से, क्योंकि तुम लोग को जो पढ़ाए हैं कि एक कभी इंटीजर बता दिए थे, ऐसे मौका मिला था, तो कभी सम संख्या बता, अलग अलग था, तो वो खोजने में दिक्कत हो जाएगा, और उसमें एक ही जगह सब डिस्कस कर दिए हैं, तो बेनिफिट हो सकता है। एन असमान वस्तुओं में से, इसको देखना होगा, देख सकते हो, नोट्स डालना होगा तो हम डाल देंगे ग्रुप में। वस्तुओं को देख लेना, अपना लिख लेना तुम। वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या को NPR या PNR से सूचित करते हैं, जहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, R लेस देन इक्वल N होता है तथा, जरूरी था लिखना ये बात, समझ में आ गया ना, NPR का मान अब समझो इसको, अब बहुत अच्छा टॉपिक्स है, धनात्मक पूर्णांक होता है। ये जब बढ़िया समझ गया ना, और जो टीचर से बाद में पढ़ना, 11th के प्रोबेबिलिटी में तो उतना कुछ नहीं है, ठीक है, तो 12th में थोड़ा सा अच्छा है, तो कहना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेट करके पढ़िए प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, बाद में कभी दिक्कत नहीं होगा।
ना सीधा पढ़ेगा पी जो भी पढ़े हो फार्मूला एन बटे एन एस, तो तब तो उसमें कुछ होना नहीं, उतना तो है भी नहीं, वहाँ तो अलग लेवल का है पढ़ाया हुआ। देखो परमुटेशन मतलब क्या होती है, दी हुई वस्तु में से तुम्हारे पास ये वस्तु दिया है, समझ में आ गया ना। दूसरा कलर का देखो कलम है, अलग अलग कलर का होना चाहिए, और कोई कलर का वहाँ देखो रखा होगा। अब समझाते हैं इसी से, नहीं अब देखो दी हुई वस्तुओं में से, मेरे पास वस्तु दी हुई ना, ठीक है, दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर, ये वस्तु दिया हुआ है, इसमें से कुछ को लेकर या सब को लेकर के, ले लिए सब, ले लिया हाथ में। अब चलो अगर क्या कर रहे हैं, कर्म का ख्याल रखते हुए, कर्म का ख्याल रखते हुए जो सजावट की जाती है उस सजावट की संख्या क्रमचय कहते हैं। कर्म का ख्याल रखते हुए, अब मेरा तुम्हारा मन है कि कर्म के ख्याल का मतलब है क्या, बड़का, उसके बाद छठका, इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा, वही कर्म हो गया। एकदम है रख लिया, लो दो दो का द्वारा बना दिया सबका कर्म का ख्याल, इस प्रकार से जो भी अपना दिमाग में। अब कर्म का ख्याल मतलब क्या होगा, तो तुम्हारे सोच पे डिपेंड करता है कि तुम किस प्रकार से उसको सोचना चाहते हो, बन जाएगा ना। उसी का जो कर्म का ख्याल रखते हुए जो सजावट की जाती है उसी सजावट को क्या कहते हो, कर्मचय कहते हो, परमुटेशन कहते हैं, सजावट को कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो सजावट मतलब क्या होती है पता चल जाएगा। और या इसी को अलग तरीका से फार्मूला के रूप में यहाँ कहा गया है, एन असमान वस्तुओं में से, ध्यान देने की बात है, जो वस्तु लेना है ना कैसा होना चाहिए, असमान, एक समान नहीं हो। जैसे ये कलम है, क्या एक समान है, सब असमान है। एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तु ले लिया, एन मान लिया कि एन गो वस्तु है, इसमें से आर वस्तु चूज कर लिया, अच्छी बात है। इससे लेकर के जितना क्रमचय इससे बन सकती है इसकी संख्या को क्या कहते हो, एनपीआर या पीएनआर। जान लो, तुम इस सिंबल बारे में परिचित हो, इसके बारे में परिचित नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। बात समझेगा ना। एन असमान वस्तुओं में से, कितना वस्तुओं में से, एन असमान वस्तु आर वस्तुओं को लेकर के बने क्रमचय यानी कि सजावट की संख्या को क्या कहते हो, एनपीआर या पीएनआर से सूचित करते हैं। यानी कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बात नहीं बोलेंगे, सीधा लिख देंगे तो तुमको इसका मतलब बुझ जाना पड़ेगा कि एनपीआर का मतलब क्या होती है। एनपीआर या पीएनआर का मतलब होता है कि एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर के और क्रम का ख्याल रखते हुए सजावट किए होना, वही चीज़ है, ये बुझना पड़ेगा। डायरेक्ट एनपीआर लिखेंगे तो अब आगे से वो समझना पड़ेगा, जो कि पहले एक बार हम लोग कर भी चुके हैं। तो वहाँ इतना चीज़ नहीं बताया क्योंकि वहाँ टॉपिक नहीं था जानने के लिए, जितना जरूरी था उतना ही बताए थे। अब जानने के लिए है, अब जानना है सब बात, समझ में आ गया ना। सूचित करते हैं। अब यहाँ पर जरूरी बात है, पहले भी कर चुके हैं, आर का जो मान होगा ना या तो एन के बराबर होगा या एन से कम, लेकिन कभी भी आर का मान एन से अधिक नहीं अब सोचने वाली बात है, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर 5 गो पेन है, तो 5 गो पेन में से तुम मैक्सिमम क्या गो पेन ले सकते हो, 5 गो ले सकते हो, और मिनिमम जितना मन उतना ले सकते हो। 5 गो में 6 गो तो नहीं ले सकते हो ना, तो फिर 6 गो नहीं ले सकते, तो 6 गो तो है ही नहीं, तो लोगे कहाँ, बात समझ जाएगा ना। इसीलिए कहे हैं ये हुआ इतना वस्तु तुम्हारे पास है, एन मतलब कितना तुम्हारे पास वस्तु है, आर मतलब कितना ले रहे हो, तो अधिकतम एन के बराबर ले सकते हो, और न्यूनतम कुछ भी नहीं, 0 या 1 नहीं होगा। लेकिन कभी भी आर का वैल्यूज होगा यानी कि इससे अधिक नहीं होगा, सिंपल सी बात इसमें है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया आर लेस देन इक्वल क्या होगा, एन। आर का मान 1 से छोटा होगा या आर का मान एन से छोटा होगा या एन के बराबर, कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा, ये जरूरी बात है। कभी कभी किसी एग्जाम में, और ये चैप्टर तुम जान लो कहाँ काम देगा, कंपटीशन में बैंकिंग का एग्जाम देगा ना, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देगा ऑनर्स लेवल पर, जहाँ एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है वहाँ पर काम देगा टॉपिक, समझ में आ गया ना। तो जनरल वाला टीचर पढ़ाएगा तो उसका तो बुझबे करते हो, फार्मूला लिखो और सवाल बनाओ। अब बेसिक कंसेप्ट बाद में कभी भविष्य में उस सब का एग्जाम देना होगा तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, तो इस लेक्चर में फिर से रिकॉल कर लेना, तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्योरी सब हो जाएगा क्लियर। क्योंकि देखो सवाल बना लेगा ना ट्रिक ली तो तुम भूल जाएगा, और तुम्हारा बेसिक क्लियर रहेगा ना तब ट्रिक सीख करके बनाएगा तो ट्रिक नहीं भूलोगे, और यदि भूल गया तो तुमका बेसिक याद रहेगा, और बेसिक यही पढ़ाया जाता है, बाद में बेसिक नहीं पढ़ाने का मौका मिलेगा। क्या ये समझ में आया इसका मतलब। अब थोड़ा सा कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सजाते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पूरा कहा गया, तुम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे पूरा, क्योंकि बुक में सारा क्वेश्चन दिए भी किया है। जैसे देखो तुम्हारे पास 3 अक्षर है, जी ओ और डी, जी ओ डी, 3 अक्षरों में से 2 गो को लेना है, 3 गो में से क्या को लेना है, 2 गो लेना है,
मेरे पास 3 अक्षर है और तीनों अक्षर में से 2 अक्षर को लेना है। 3 अक्षरों जीओडी में से 2 अक्षर को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ध्यान देने बात है, 3 अक्षर जीओडी में से क्या को लेना है? 2 को लेना है। कोनो 2 को ले सकते हो और उस 2 को लेकर के कितना शब्द बना सकते हो? अर्थ निकले उसको मतलब नहीं है, अर्थ निकले कि जैसे तुम ए से लेकर के जेड तक लेटर है 26 को, किताब में कितना उसका लिखा हुआ है? जी सर, अनंत। सोचो, अरे अनंत नहीं है, हम निकाल देंगे कितना हुआ है, तो टेंशन काहे लेते हो? अनंत नहीं कुछ होता है, अनंत अनंत कोई मतलब है ही नहीं, नथिंग, कुछ नहीं अनंत होता है। वो तो मतलब तुमको समझाने के लिए कह देते हैं कि बहुत अधिक अनंत, इस प्रकार से समझने के लिए। वो तो मतलब एक है अपना आपके लिए हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, लोगों ने मान लिया इस प्रकार से। नहीं, यस सर, अनंत के बारे में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। और समीका जब पढ़ाएंगे लीनियर इक्विलिटी तब बताएंगे इस बारे में। तो यहाँ ये बता रहे हैं जैसे ए से लेकर के जेड तक है कैलकुलेटर, कितना शब्द बनाया, बहुत सारा बनाया हुआ है शब्द, हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको। यस सर, लेकिन गिन लेंगे हम चैप्टर पढ़ने के बाद। समझ में आ गया ना? अच्छा, एक चीज जानकारी दे दो, यहाँ से शब्द की बात आया, शब्दों जो है लेटर कितना वर्ड बनाया गया है अभी अंग्रेजी में, और उसका कितना वर्ड है, इसका मीनिंग प्राप्त अभी है तुमको। 26 को तो अक्षर हो गया ना, उससे उसका कितना शब्द किताब में मिलेगा नहीं पता होगा। हमको भी जानकारी था लेकिन हम भूल गए, तो बात जान लो। एक होता है हिंदी लैंग्वेज, एक होता है संस्कृत, एक होता है अंग्रेजी। समझ में आ गया ना? शब्द वो तो अक्षर हो गया ना, ABCD। शब्द कहते हो जैसे राम हो गया एक शब्द, श्याम हो गया एक शब्द, इसका कुछ मतलब होता है। इस प्रकार से इंग्लिश में भी शब्द है, कई हजार शब्द है, ज्यादा नहीं है, अरे हजारों की संख्या मात्र है, ज्यादा नहीं है शब्द, लेकिन सबसे अधिक संस्कृत में है। और लोग तो किसके लिए पढ़ता है? इंग्लिश। ये बात जान लो। कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम है वो इंग्लिश लेटर पर हम लोग काम करते हैं ना। साइंटिस्ट अभी रिसर्च चल रहा है, रिसर्च भी किया है कि यदि कंप्यूटर का एल्गोरिदम संस्कृत लैंग्वेज बनाया जाए तो बहुत अच्छा काम करेगा। समझ में आ गया ना? और भारत का ही अभी एक कोई राज्य है कि जहाँ पर अब मतलब ये रूल लागू कर दिया कि संस्कृत वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। राज्य का कोई स्पेशल जगह है वहाँ, शायद उत्तराखंड ही है, कन्फर्म नहीं है, उत्तराखंड ही होगा, देखेंगे कि कभी भूल गए हैं। तो संस्कृत वहाँ नेसेसरी करते हैं ताकि यहाँ का जो वेद ग्रंथ है और यहाँ का जो चिकित्सा पद्धति है जो संस्कृत में लिखा हुआ पहले का समय का, और लोग संस्कृत पढ़ता है तो पता खाक चलेगा, इस रीजन से संस्कृत पढ़वा रहा है। और मतलब इस प्रकार से एक गांव विकसित करेगा कि वहाँ सब चीज़ संस्कृत में बोलेगा आदमी। अच्छा पहले ठीक है, तो वर्ड से आया तो वर्ड से दिमाग वहाँ चला गया, कहीं कहीं दिमाग जाता है, क्या करेंगे? तो जीओडी एक जानकारी दे दिए, जानकारी भी होना चाहिए। अब जितना दे दिए तो तुमको बाद में और सर्च करना होगा तो गूगल बाबा से हेल्प ले लेना। अपना सोर्स चाहिए ना तुमको, सोर्स दे दिए हम, अब तुम सर्च करो थोड़ा सा उतना। तो जीओडी ये जो है जीओडी लेटर में से क्या को लेना है? 2 को लेकर के कितने अक्षर बना सकते हैं, चाहे मीनिंग बने उससे को मतलब नहीं, चैप्टर में मीनिंग हो कि नहीं हो। जैसे तुम आप मान लो 0 से 9 तक ही मोबाइल नंबर डिजिट होता है ना, लेकिन सबका नंबर अलग अलग है, सोचने वाली बात है। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं वो हम बता देंगे कि कितना नंबर इससे बनाया जा सकता है, और कितना नंबर अभी तक बन गया, कंपनी का सारा रिकॉर्ड होता है और कितना नंबर हम बना सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? और इस चीज़ का एक अति भी इशू भी आया था न्यूज में कि अब नंबर से ख़त्म होने वाला आदमी के पास है, 0 से 9 तक जितना नंबर बन सकता है ना वो अब ख़त्म होने वाला है इस प्रकार से। तो बोला कि उसमें फ़ोन नंबर में 1 नंबर और ऐड कर देते हैं, 11 नंबर, तो फिर कितना हम 1000 नंबर फिर नया ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार का भी प्रावधान चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने इसको डिले कर दिया। कारण इसके पीछे था कोई भी जानना नहीं, जानकारी हम दे दिए। तो इस सब जानकारी रेडी है कि तुम्हारे पास इतना डिजिट है तो किसको तुम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो। तो अब बोलो, अब देखो 3 अक्षरों जीओडी में से 2 अक्षर को लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, या 3 अक्षरों में से 2 अक्षरों को लेकर बने क्रमचक संख्या ज्ञात करें। 2 तरह का क्वेश्चन हुआ, दोनों तरह समझ में आया? 3 अक्षर में से सुनो, 3 अक्षरों जियो एक ही समझना है, बात ना कि तो तब तो उतना समझने लगा अपने आंसर लिखने वाला गप है। इस चैप्टर में ये दोनों लिखेगा आंसर ये हुआ। फिर से सुनो, 3 अक्षरों जीओडी में 2 अक्षरों को लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, या इसी दूसरे तरीका से क्वेश्चन कर देगा। 3 अक्षरों जीओडी में से 2 अक्षर को लेकर के बने क्रमचियों की संख्या निकाले।
समझ में आ गया ना? यस सर। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? बने क्रम की संख्या निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और ध्यान देने वाली बात है, अक्षरों की संख्या बराबर, अक्षरों की संख्या बराबर क्या गो है जी? 3 गो अक्षर है ना। 2 अक्षर को लेकर सजावट। कर्म से मतलब क्या होता है? सजाना, सजावट नहीं। 2 अक्षरों को लेकर अक्षर को लेकर और सजाओ। तुम लोग तो खूब सजाए हो। सजाना किसको आता है बताओ? हमको भी सजाने आता है, ऐसा मत मुझे नहीं आता है। हैं? बोलो कैसे सजाएंगे? 3 अक्षर लेकर कितना नंबर बना सकते हो? बनाओ। देखो पहले जियो गो, ओ जी ओ, अभी नहीं लेंगे, उल्टा मारेंगे तब। जियो गो, ओडी। ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है? बनाते हैं जियो गो, ओडी, उसके बाद बोलो डीओ। अभी कहाँ? अभी इसी डायरेक्शन चलो। जियो गो, ओडी, जी डी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं करना, इसी को पलटी मार दो। फिर ओ जी, फिर बोलो डीओ, फिर बोलो डी जी। फैक्टोरियल 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6 बना ना, 6 गो है। क्या ये समझ में आया? कैसे निकाले हम? इससे अधिक नहीं वर्ड बना सकता है। अच्छा 6 ही बनाए जा सकते हैं, 3 लेकर के। समझ में आ गया ना? हैं? GOD गॉड लेकर के मात्र 6 तरीका से तुम सजावट कर सकते हो, यानी कि 6 अक्षर बना सकते हो, इससे अधिक नहीं बना सकते हो अक्षर। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ना है? अच्छी बात है, नहीं है दिक्कत, तो वो तो हम भी चाहते हैं। अब चलो क्रमचय, ये तो तू प्रोसेस से निकाले हो ना जी। ये किससे निकाले हो? अब इस डिफरेंस में ध्यान दो। एन असमान वस्तु में से है, बात सही है, आर वस्तु को लेकर के, कितना लेकर के? बने क्रम ये निकाले इसके अनुसार से, अब निकालेंगे इसके अनुसार से। एन असमान वस्तुओं में से, बहुत खूब, 3 असमान वस्तु है। आर वस्तुओं को लेकर के, 2 को लेकर के बने क्रमजनक संख्या को NPR में 3p2 कहते हैं। बात खत्म हो गया ना? और अभी थोड़ा सा जान लो, इसका मान निकालने के लिए आगे डिस्कस करेंगे कि इसका कैसे निकला है फार्मूला NPR का। जान लो अभी कि NPR का फार्मूला होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब बोलो इसका फार्मूला क्या होगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो कितना होगा? समझ में आ गया? 100 का होगा ना। 3 करेगा तो 3 में 2 गया 1 होगा। 1 का तो उतना को भाग देगा तो गुना करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब फैक्टर 3 3 दूना 6, अब 1 करेगा तो 6 ही होगा। इस प्रकार से हम लोग कर लिए। ये बात समझ में आ गया? अब आगे देखो, नोट रखो, ध्यान देने वाली बात है। एक वर्ड यहाँ यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं? कर्म का ख्याल। थका उसको माथा चढ़ता है, लिखते हैं उसको उचल भी नहीं करता है। कर्म का ख्याल का मतलब क्या होता है? कर्म का ख्याल रखने से क्या मतलब होता है? ध्यान देने बात है। कर्म का ख्याल रखने का मतलब, रखने का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? कि अर्थ हुआ कि एक ही सजावट न दोहराया जाए। समझ में आ गया ना? न दोहराया, जो सजावट कर लिए हो वो सजावट अब दोहराना नहीं है। ये किसका मतलब हुआ? है कर्म का मतलब हुआ। कहता ना है कर्म जरल है, यहाँ जरने उड़ने वाला कोई गप नहीं है। कोई दिक्कत? यहाँ जराया जाता है। समझ में तो आ गया होगा, आशा है सबको। आशा है, निराशा हाथ नहीं लगेगा। तो ये बात हो गई। अब देखो, अब आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, है ना? फार्मूला ड्राइव करते हम लोग। नहीं, NPR का फार्मूला देखो, ड्राइव कर बता दें कि वैसे लिख दे जैसे दुकान में चलता है। नहीं भी बोलेगा तब सब करबे करेंगे। हाँ तो जानबे करते हो, वो तो मन टेपते हैं, तुम क्या कर रहे हो? ना वो तो पकड़ लिए इतना। हाँ, थियोरम। आप बोले हाँ,
एक बार कह देगा तब नहीं करेंगे, तब लगेगा कि हम छोड़ देते हैं, अभी तक तो इसे पढ़े हैं। थ्योरम, एन असमान, जानते हो प्रूफ नहीं करते हैं क्या होता है, देह में सुख मिलता है, आराम से लेटर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुमको भी सुख होगा, चाहे सुख चाहिए है। अरे थ्योरी में जब दिमाग खर्चा होता है ना, कंसेप्ट यूज करते हैं बेसिक कंसेप्ट हम लोग, पिछला बैक गियर मारते हैं, तो क्या अभी तक पढ़े हो, सवाल में तो खाली लिखना है, फॉर्मेलिटी निभाना है, ऐसा है तो ऐसा होगा, बात खत्म है। यहाँ क्यों हुआ बताना पड़ता है, ये बात प्रूफ में जानकारी मिलेगा, समझ में आएगा ना। तो नंबर सिस्टम भूल गया होगा तू, तो जा करके एक बार कृपा कर लेना अपने पर, हम पढ़ने किस पर, अपने आप पर डाल दिए हैं लेक्चर को, यूट्यूब बाबा पर, यही तो बेनिफिट तुमको यहाँ का है न है। तू एक साथ डबल फायदा में से ले सकते हो। हाँ, कब ले रहे हो मोबाइल? ऑनलाइन ही लेना, अच्छा मटेरियल मिलेगा। तब तो वही दिखेगा सर जो कल बोला था। एन और समान वस्तुओं में से क्या होगा वो सब देख करके, पैसा देता है देखने का, देगा नहीं देगा फिर क्या देखेंगे, क्या बोलता है बस ले ले। एन और समान वस्तुओं में से, चलो डिस्कस बंद करो, घर में क्या करता है उसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या करता है उससे मतलब है। एन और समान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, हाँ वो तो बेवकूफ बना रहा है सबको, जी सर। फिल्म मूवी वाला क्या बनाता है बेवकूफ, उसका बेटा बेटी जो है नौकरी के लिए क्या मतलब है, एगो सीरियल चालू कर देगा, यही करता है जी, एगो सीरियल चालू कर देगा बस, उसी का खान पान चलाया, उसी में उसका चल रहा है। तुम लोग देखो टाइम बर्बाद करो, नहीं पड़ेगा बेरोजगार बनेगा ना, फिर का किताब पत्र उठाओ, फिर अगला जनरेशन वही स्थिति होगा। देखो कितना बड़ा मतलब गेम खेल रहा है वो लोग, देखने वाली बात है। वो लोग को टेंशन है, बड़का बड़का नेता हीरो सब है ना, है उसको टेंशन कि मेरा बेटा ग्रुप डी फॉर्म भरेगा कि NTPC फॉर्म भरेगा कि ग्रुप डी एग्जाम ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। नहीं ले, तुम एगो सीरियल खोल देगा, उसके पास करोड़ों अरबों रुपया है, जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, वो नहीं बना रहा है बेवकूफ़। ये नयन सुख को दूर करो, आंतरिक सुख लो, मतलब मानसिक सुख चाहिए, नयन सुख वो सब नयन सुख है, अरे नहीं है, आँखों का देखा सुख सुख नहीं है, कुछ समझ में आया ना। यस। कुछ ऐसा करके जाओ, नहीं कहता है कर कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, कहता है ना, जी सर। तो महात्मा गांधी जैसा करो। जी सर। अब देखो उस समय उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था, अभी गांधी जी जी में तो बहुत कुछ है, और नहीं रहेगा तो उसके वो नहीं रहेगा तो लाठी और चलने लगता है तुरंत, सब चीज निकल जाएगा। नहीं तो कुछ ऐसा करके जाना हम लोग को है। एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, कहाँ गया, आर वस्तुओं को लेकर नहीं, काम पर फोकस करो, जो तुमको काम सौंपा गया नहीं पढ़ने का, सिर्फ पढ़ना है, बाकी कुछ से कोई मतलब नहीं, दुनिया में क्या घट रही है कोई मतलब नहीं, अपना काम कर लो, बात समझ, बस फिनिश है। कोई कहीं का किसी को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, और दूसरे को हेल्प करने से पहले किसको हेल्प करो, अपने को है। और तब तुम ऐसा होगा कि सबको हेल्प कर पाएगा। अभी सोचेगा कि दूसरों को हेल्प कर देंगे तो तुम गड़बड़ा जाओगे, फिर तुम दूसरों के बदला एको को कभी हेल्प नहीं कर पाओगे। अपने का, हम अपने का अभी हेल्प किए पूरा तो ना तुमको हेल्प कर रहे हैं, तो वही बात है। एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए कर्मचारियों की संख्या बदलाव ज्ञात करें। एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर के बनाए गए कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। नेक्स्ट पेज लाओ। नहीं, सबका साथ और सबका विकास, अपना साथ अपना विकास। चलो ठीक है। ये पैड में हिल जाता। या सिद्ध करें कि NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन में, बहुत लंबा दे दे फैक्टोरियल, तुम छोटा देना, वहाँ चला जाता है, लिविर लिविर हाँ ज्यादा करता है ना, होता है नहीं, होता है। अभी तक तो पढ़े होता है। हाँ तो अब करके दिखाएंगे कैसे होता है, नहीं प्रूफ। लैंग्वेज तो नहीं लिखेंगे, बात जानते कि लैंग्वेज वही सब है, पहले वाला गप देखो, समझो बात को। हम जानते हैं कि क्या जानते हो, बहुत कुछ अब जान गए इसके बारे में। एन असमान वस्तुओं में से, कितना वस्तुओं में से, आर वस्तुओं को लेकर के बनाए गए, एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर के बनाए गए कर्मचारियों की संख्या
वही होता है NPR जो R रिक्त स्थानों को N असमान वस्तुओं से भरने की होती है। समझ में नहीं आया होगा? Yes. आ गया समझ में? नहीं, लो कलम लो। देखो ये है ना तुम्हारे पास सब पेन। ये मान लो कि n गो असमान वस्तु है। ये क्या है? n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। कितना क्रमचय बना सकते हो? जैसे इसे फर्स्ट वाला पेज पढ़ाया था, वो पेज लाओ। नहीं, थोड़ा सा इसको फैशन कर देते हैं, कोई दिक्कत? देखो फैशन का समय है ना आजकल। देखो अभी हम एक एग्जांपल समझाए थे। GOD 3 अक्षर लेकर के मेरे पास है, उसमें से 2 को चूज कर करके कितना क्रमचय बना सकते हो? तो 1 2 3 4 मान लो 6 का डिब्बा है, तो 6 डिब्बा में उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। आप समझो ये बात को, या ऐसे नहीं कर सकते। इसी बात को हम जानते हैं कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या वही होगी, जितना बनाएगा वही होगी जो क्या लिखल है? r रिक्त स्थानों को, क्या रिक्त स्थान है? r रिक्त स्थानों को n असमान वस्तुओं से भरने की होती है। बात वही है। तुम्हारे पास n को वस्तु था, उससे कितना क्रमचय बना सकते हो? r को लेकर के, या उल्टा बोले कि r को रिक्त स्थान है, उसको n वस्तु से भरना है, कितना तरीका से भर सकते हो? एक ही बात हुआ। समझ में आएगा ना? तो अब देखो, और मान लिया कि ये पहला स्थान है, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, आठवां स्थान नहीं। Yes. तो ये आर गो खाली जगह है। ये क्या है? आर गो खाली जगह है, या n असमान वस्तुओं से r वस्तु का क्रमचय बनाना, एक ही बात है। अब इस r को खाली जगह को n वस्तु क्या करना है? फिल करना है। क्या करना है? फिर। और ध्यान देने वाली बात है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अंक का रिपीटेशन नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर। अब देखो क्या गो जगह है? r गो। वस्तु तुम्हारे पास क्या है? n गो। पहला स्थान को n गो में से कोनो एगो लेके भर सकते हो ना? पहला स्थान को n वस्तु, ध्यान देने बात फॉर्मूला लिख लेगा। पहला स्थान को n वस्तु में से, पहला स्थान को n वस्तु में से किसी को उठा कर फिल कर सकते हो ना? तो n तरीका से भर सकते हैं। कितने तरीका से? अब बोलो, एक n गो में से एक वस्तु फिल कर दिए हो ना? अब तुम्हारे पास क्या वस्तु बचल है? n-1 बचल है। इसको फिल करने क्या तरीका से हम लोग भर सकते हैं? बोलो, n-1 तरीका से क्या भर सकते हो ना? अब 2 गो तुम्हारे पास खत्म हो चुका है, अब कितना बचल है? n-2। इसको कितना तरीका से भर सकते हो? इसको कितना तरीका से भर सकते हो? मतलब जमा कहते हैं ना, n- उससे एक कम संख्या होती है। अब बोलो, आरवा वस्तु कितना तरीका से भर सकते हो? n- आरवा है ना, उससे एक कम, तो r-1। अब ब्रैकेट तोड़ेगा तो n-r, अब माइनस क्या होगा? +1। समझ में आया? पहले स्थान को r रिक्त स्थान मेरे पास है, उस r रिक्त स्थान को n वस्तु से फिल करना है। n वस्तु क्या करना है? फिल करना है। तो पहला स्थान को n में से कोई लेकर भर सकते हो, तो n तरीका से हो गया।
उसके बाद एगो खाली हो चुका है वस्तु n-1 बचा है, दूसरा स्थान को n-1 तरीका इसी प्रकार से r वां स्थान को n-, तो ये इसको लिखे हम लोग n-r, ये हुआ, ये बात हुआ, इसको ऐसे करके लिख दिया हम लोग। चलो तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बात कर लेंगे। तो आरवें स्थान तरीका ये हो गया। तो कुल क्रमचय, कुल क्रमचय। याद करो। अब कुल क्रमचय में क्या होगी? गुना की क्रिया होगी। कल याद करो, कल क्या बताए थे? कोटा से दिल्ली जाना है, Yes, कोटा sir. से जयपुर जाना है, आज जयपुर से कहाँ जाना है? दिल्ली। याद है? यस सर। गुना हुआ था, यस सर। और यही होगा आज भी। और वो कौन रूल बताए थे? कौन रूल था? ये योग सिद्धांत था। यस सर। नहीं, कल जो हम लोग किए थे, देख लेते हैं एक बार। हाँ वही था, मानने नहीं, योग नहीं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था, गुणन सिद्धांत था। एक ही काम बार बार किया जाता है ना, तो उसको हम लोग इस प्रकार से कहते हैं। तो कुल तरीका हम क्या करेंगे बताओ? गुना कर देंगे। अब बोलेंगे कि टोटल कुल कितना क्रमचय हुआ, सजावट कितना सजावट हो गई? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सजावट होगा n इंटू, बोलो n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, इसी प्रकार से होगा। लास्ट में n-r प्लस क्या होगा? 1 होगा। क्या ऐसा होगा? यस सर। इम्प्लाइज दैट npr बराबर n इंटू n-1 n-2 n-3 so on n-r प्लस 1। अच्छा, ये तो डायरेक्ट कुछ नहीं बैठ रहा है कि इतना, जैसे 5 4 3 2 1 होता है तो उसका फैक्टोरियल 5 कर देते हैं। यस सर। 100 5 4 3 2 1 होता है फैक्टोरियल 6 कर देते हैं। यहाँ कुछ बैठ नहीं रहा है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो, n-r फैक्टोरियल से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, और उसी से क्या करेंगे बताओ? गुना कर देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा? नहीं, ऐसा करने पर एक फार्मूला बन जाएगा। ये फैक्टोरियल n का हो गया, मतलब इसी प्रकार से n फैक्टोरियल, इसीलिए npr बराबर फैक्टोरियल n अपॉन में क्या हो गया? फैक्टोरियल n-r। याद करो, 10 को छोड़ते, 10 को ब्रेक, 10 क्या करना है? ब्रेक करना है। 10 क्या करना है? 10 9 8 8 7। इस प्रकार करते हो ना। यस। n को करो n n-1 n-2, यहीं रुकना होगा तो यहीं लगा देंगे फैक्टोरियल। यस। यहाँ रुकना, यहाँ क्या करेगा? फैक्टोरियल। लगा देगा फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। n-3 n-4 n-5 so on, जहाँ रुकना है वहाँ क्या लगा देंगे? फैक्टोरियल। हाँ, यहाँ रुकना है n-r प्लस 1, इसके एक कम, यह घटा देंगे n-r, और आगे बढ़ना है इसमें से घटा देंगे। ऐसी होती है ना। हम कहीं रुकना है, यहीं क्या लगा देंगे? फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल n का हो गया इस प्रकार से। ये बात समझ में? इस फैक्टोरियल n का है वो लिखे यहाँ पर हम। यस सर। अब बुझ गया होगा, ये है फार्मूला है, कौन सा? यस। ई वाला है। तू कहाँ अभी तक घेरा किसको मारे हैं? ये क्या हुआ? सुतुर हुआ। ये कोई कष्ट? बहुत खूब नॉलेज तो बहुत तुम लोग का है, ड्राइव करके पढ़ लिया है। NOT नॉट। नोट हटा, इसको गुस्सा दिलाता है हमको, ये आगा में चलाता है, तब इसको आगा मत देना। बहुत उसको मतलब तभी से कहते हैं रोज दुलार झाड़ते थे, आज नहीं झाड़। क्या झाड़ेंगे? एक ठो कलम लाना, मार्केट जाओगे तुम 10 टका दे देंगे। सब जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। सारसा सब जा रहे हो? नहीं तो सारा चलेंगे, घूम लेना। बाकी आ जाएगा। बहुत दिन से नहीं गए हो। आ जाएगा। लोग कहता होगा कि फलना बाबू नहीं कहता होगा वहाँ के निवासी, जाके बाद दिखा देना तब। हाँ, 1p1 का मतलब बोलो पवन देव। 1p1 का मतलब फैक्टोरियल 1 1 बाय फैक्टोरियल 1 माइनस 1। यहाँ और कुछ डिस्कस करना है। एक एक वस्तु में से एक को चुन रहे हो तो कितना तरीका सजा सकते हो? एक तरीका से, यानी कि एक हो गया इसका 1p1 का मतलब हुआ ना। अब चलते हैं फार्मूला से। कहाँ चलते हैं? फार्मूला। हाँ, अभी पढ़े हो। फॉलो 1p1 का फैक्टोरियल 1 अपॉन बहुत हाथ, मतलब काहे वहाँ झगड़ा जाता है? नहीं, ऐसे मार देता है पकड़ करके। यहाँ क्या हो गया? 1। अब बोलो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर हम कुछ और ही बताना चाह रहे हैं, समझ में गए ना? ठीक है, यहाँ हो गया 1
हो गया ना। फैक्टोरियल जीरो और फैक्टोरियल 1 अपन क्या होगा ये जीरो फैक्टोरियल 0 और बराबर क्या होगा One. 1। नहीं हुआ, 0 गुना 1 क्या होगा, जीरो लेकिन ऐसा कुछ बात होता नहीं है। इम्प्लाइज दैट यहाँ सिर्फ फैक्टोरियल क्या होगा 0 और बराबर क्या होगा 1। फैक्टोरियल 0 का मान निकाले, क्या निकाले हम, समझो ये मान कैसे हुआ, ये मान कैसे हुआ। फैक्टोरियल 1 का मतलब बताओ। वन फैक्टोरियल 1 का मतलब हुआ कि एक तरीका से सजाए हो वस्तु को। ये मान कभी बताए हो कि उस चैप्टर में यूज किए थे ना, किए थे यूज, तुमको याद नहीं, हमको याद है। ये मान यूज क्या हुआ था फैक्टोरियल 0 का मान। देखो 1p1 का मतलब हुआ तुम्हारे पास कितना वस्तु है, एक वस्तु, ठीक है। एक में से कितना वस्तु ले रहे हो, एक वस्तु ले रहे हो, तो कितना तरीका सजा पाओगे, एक ही तरीका। ए वस्तु लिए हो मान लो, तो ए को ए लिखेंगे कि ऐसे कर लिखेंगे, ऐसे तो ऐसे लिखेंगे, एक ही तरीका न हुआ। एक लिख दिया मैंने। NPR का मान फैक्टोरियल n अभी पढ़े हो तब, बटा n माइनस r बराबर 1। फैक्टोरियल का मतलब 1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। यस अब बटा क्या है फैक्टोरियल 0 जीरो बराबर क्या है 1। एक से इसमें मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्टोरियल 0 है ना, वो सिंपली वो 0 में नहीं समझो कि 0 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 0। 0 यहाँ का मतलब यहाँ कुछ और होती है, समझ जाएगा ना। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल 0 का मान याद कर लेना, क्या होती है 1 होगा फैक्टोरियल 0 का मान। जी सर। एक लिखते हैं तो उसका मतलब होती है फैक्टोरियल का मतलब वस्तु को एक तरीका सजाए हो, कितना तरीका से, एक तरीका से और 0 का मतलब कुछ नहीं, ये हुआ। अब अगला देखो, अगला क्या है यहाँ से फैक्टोरियल 0 का मान 1, ठीक है। हाँ और भी कुछ है, जैसे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 NPN का मान, तो फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r, n तो बोलो। n दी है यहाँ n माने है ना, हाँ तो कोई दिक्कत, तो n हो, हम सोचे NPN तो फैक्टोरियल n, अब बटा क्या होगा फैक्टोरियल जीरो 0। फैक्टोरियल 0 का मान बोलो 1, तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल n हो गया ना, फैक्टोरियल n हो गया। तो कॉम्बिनेशन में कुछ थोड़ा सा अलग होती है, कॉम्बिनेशन में सेम डिजिट आता था, याद रखो कि NPN बराबर क्या होगा, यानी कि अब जैसे 10p10 बोलो कितना होगा फैक्टोरियल 10। 1 वाला सिस्टम इसमें नहीं है। NPN का मान 1 होगा। कब बोले थे, NC सिम बोले थे, सी होगा वहाँ पर तब होगा। परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन अलग है, अभी तो परमुटेशन में हो, अभी कॉम्बिनेशन में नहीं गए हैं, समझ में आ गया ना। अब दिमाग में तभी से नहीं घुसता, तभी से नहीं घुसता था। तो इसका मान इतना हो गया। नेक्स्ट पेज लाओ, ये रट लेना, ये याद कर लेना, और थोड़ा ये रखना ध्यान 2-4 के बाद, अब बाद में की तब सवाल में कुछ है ही नहीं, समझ में आ गया ना। सूत्र याद कर लेना सिर्फ, लगाओ जल्दी से। हाँ मेरा तो सब दिन अच्छे रहता है, रोज सुबह सूर्य को भगवान को दर्शन देते हैं। अब देखो नोट नंबर अगला जो भी होगा, क्या नंबर नोट 3 होगा ना। NP1 का मतलब बोलो फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब तू ध्यान देना, पूरा मत लिखना मेरे तरह, वो मेरा हाथ अब मानता नहीं है, क्या करोगे इधर उधर कर देता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। NP1 बराबर फैक्टोरियल मतलब n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 1 चला गया, इसीलिए NP1 का मान बोलो 1। इस प्रकार से 10p1 का मान बोलो, 10p1 का मान बोलो, बिना निकाले हुए कर देना है, कोई दिक्कत उस समय दिक्कत होता है। इसका मतलब हुआ कि 10 वस्तु में से एक वस्तु के लिए हो, तो 10 मतलब समझो, आंसर से नहीं होगा। तुम्हारे पास कितना वस्तु है, कितना लिए हो, एगो लिए हो, यानी कि एगो लिए हो तो कितना क्रम से बन सकता है, या 10 वस्तु में से 10 वस्तु में से एक जगह को कितने तरीका से फिल कर सकते हो, 10 तरीका से।
10 में से कौन आएगा, इसीलिए इसका आंसर 10 हुआ। जी सूत्र से भी और कंसेप्ट से भी निकाल लिए, समझ में आ गया है? अंदर जाकर समझो, ये बात हुई। आगे चलो, जब आगे जो है ना, क्या सकते क्या हुआ? खुशी का दिन है इसलिए। क्या है? खुशी का दिन है। कैसे किया सही। अब चलो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो। इससे पहले जो पढ़े थे, एक बार जो अंक आ गया वो अंक दोबारा नहीं आया था, सूत्र जो निकाले थे, यानी कि Yes, अंक की पुनरावर्तिक अनुमति नहीं न, थी। अब अंक की पुनरावर्तिक अनुमति है कि 10 एक बार आ गया तो दूसरा बार 10 फिर आ सकता है। आ सकता है। उसको हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। n असमान वस्तुओं में से सवाल किसी से नाक बनाया था, बोले बनाने के लिए आर वस्तुओं फोटो को ये नहीं लेकर के, खींचे। काहे नहीं खींचा, आज खींचना है, खींचना। लेकर बनाए गए। इंद्र भगवान आज कुपित है क्या? हाँ, क्रमशियों भगवान सूर्य को नहीं देंगे निकलने के लिए। की संख्या नहीं देंगे। ज्ञात करें, जबकि जो इसमें प्रूफ के थे, क्वेश्चन क्या लिखे थे बोला तो, जबकि नहीं, इसमें प्रत्येक वस्तु इसमें प्रूफ क्रमचय में आर बार तक आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या का आ सकती है। ये नहीं, हाँ यही था ना। n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बनाए गए क्रम से ज्ञात करें। अंक पुनरावृत्ति नहीं थी। यहाँ पर देखो, n असमान वस्तुओं में से कितना वस्तु है? r वस्तुओं को लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या ज्ञात करें, जबकि प्रत्येक वस्तु क्रमचय में बार बार तक r बार तक आ सकता है। रिपीटेशन होगा, क्योंकि r जगह फिल करना है ना, तो रिपीटेशन होगा सबका। कोई दिक्कत अब नहीं है दिक्कत। देखो डायग्राम बनाओ, प्रूफ का देखो डायग्राम। पहला स्थान फर्स्ट एंड दूसरा, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, और ये हो गया आठवां स्थान। हमारे बुक में थ्योरी सब कुछ देखो तो किसी से नाम, ठीक है बाद में देख लेंगे हम लोग। इसमें नहीं कहा है, नहीं वो इंटेलिजेंट है ना इसीलिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ देखो, अब तुम्हारे पास कितना वस्तु है? n है, n को लेना है। n वस्तु है, लेना कितना है? ऐसे चलो, क्या वो जगह है? r गो। कितना वस्तु फिल करना है? n वस्तु से। बात वही हुआ, समझ में आ गया ना? जैसे समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल और दिमाग में आया। हमारे घर में क्या मेंबर है? मान लो 9 गो, नहीं है 9 गो, पड़ोसी के लिए ले लेना, दोस्त महीने को 9 गो है मान लो। समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। कहीं से वो बढ़िया वाला आम आया पकल का, घर में कोई लेकर आया बाहर से गेस्ट, 9 मेंबर होना, गेस्ट आया, गेस्ट को छोड़ दो, 2 किलो आम लाया, मान लो आम है 10 गो, 9 गो आम है। क्या मेंबर घर में हो? समझो बात से। अच्छा एग्जाम्पल है, घर में कितना मेंबर हो? आम कितना बढ़िया बढ़िया आया है? 9 गो। समझ में आ गया ना? अब चलो, घर का जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं सोचेंगे जो बाद में मटेगा पहले क्यों हम 1-2 गो पार कर देंगे, होगा ना? अब वो गेस्ट जो लेकर आया है 9 गो आम है, मान लो जो भी जितना किलो होगा, कहीं रखा हुआ है। तुम क्या करोगे? चुपके से जा करके आम निकालोगे।
अब तुम्हारे पास 9 गम रखा हुआ है ना, तो तुम्हारा मन है तू 9 में से कोनो ले सकते हो। बात समझेंगे ना? ये सर 9 में से नहीं सबसे बढ़ के लेगा। अरे जो तो अच्छा वही लेगा, वो तो अलग बात है। तू 9 में से कौन जो तुमको पसंद लगा वही लेगा, वो लेकर के निकल गया। बात समझ आ गया ना? अब कितना बचा? 8 गो। उधर 8 मेंबर में से फिर एगो कोई आएगा। अब उसके पास कितना ऑप्शन है? 8 गो ऑप्शन है। फिर 8 में से कौन एगो ले लेगा वो? 7 अब पहले वही बताए थे कि एक संख्या आ चुका है, फिर दोबारा वो संख्या वो तो तुम बांट चुके हो ना, तो अब कहाँ बांटेगा? लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। एक संख्या आ गया तो फिर वो आ सकता है, फिर हम आ जाए। फिर हम आ जाएगा। बात समझ गए ना? तो पहला स्थान में से n वस्तु में से किसी को लाकर भर सकते हो, तो n तरीका से भर सकते हो इसको। अब इसको फिल करना है ना। अब इंद्र भगवान कृपा है, वो वरदान दिए हैं कि कितना खाएगा फिर उतना हो जाएगा। नहीं देखे फिल्म से मैंने दिखाता है भगवान का सिलेबस में पकड़ के खा रहा है, लेकिन उसका पात्र खत्म ही नहीं हो रहा है, होता है ना। तो वही वाला सिस्टम मान लो हो गया है। एक आम उठा हो ना, फिर एक आम वहाँ से प्रकट हो गए हैं, ऐसे समझो। तो n वस्तुओं, पहला स्थान को n वस्तु में से किसी को लाकर रख सकते हो। पहला स्थान बढ़ चुका है ना। फिर दूसरा स्थान को अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति है। फिर दूसरा स्थान को इसको जो डिजिट भर चुके हो ना, उसको फिर वो डिजिट यहाँ पर आ सकती है। तो n को है तुम्हारे पास, तो किस तरीका से भरेगा? n तरीका से। यहाँ बोलो n तरीका से, यहाँ बोलो n तरीका से, हो इसको बोलो n तरीका से। क्या समझ में आया? तो अब बोलो, तो कितना हो गया? कुल क्रम 6 बराबर बोलो। कुल क्रम 6 बराबर बोलो। क्या होगा? n गुना n गुना n गुना सोमन तो r बार। अरे r स्थान भरे हो तो r डिजिट तक जाना है ना, r बार हो गया। तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 क्या करते हो? 1 2 3 4। अच्छा 10 बराबर 4 करते हो ना। अब बोलो n गुना n गुना n गुना r बार। n के बराबर क्या करोगे? r को डिजिट है इसमें, n के बराबर r कह दिया। कोई समझ में आ गया ना? अभी टाइम है मेरे पास, हालांकि लग रहा है तब मैं वो क्रम 6 संचय नहीं मिली कैसा नहीं संच आज देखेंगे नहीं पता था लेकिन। अच्छा ठीक है, ये तो साइकिल वाला है ना। निकाले संचय, आप देखो सुनो, थोड़ी सी जानकारी देते हैं किसके बारे में? संचय के बारे में जानकारी। नेक्स्ट चलो इसी में कर देते हैं। अभी संचय पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। हम जो सवाल बनाएंगे ना, दोनों को ऐड करके बनाएंगे तो बहुत आसानी से सवाल 2-4 लाइन में हो जाएगा। इस रीजन से थोड़ा सा तो मेहनत कम करना चाहते हैं ना, यही बात है। संचय, संचय क्या कहोगे इसको? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। जब जाएंगे तो वहाँ बताएंगे। सुनो, दी हुई वस्तुओं में से तुमको जितना वस्तु दिया गया है, कुछ या सभी, बात वहाँ भी देखे थे, उसको लेकर के क्रम का ख्याल रखे। जो चुनाव की जाती है उस चुनाव की संख्या को क्रम संचय कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? जो चुनाव की जाती है। और वहाँ पर क्या था? सजावट। यहाँ पर क्या है? चुनाव। बात समझ आ गया ना? ये थोड़ा सा अंतर है, उसको हम लोग क्रमचय कहते हैं। नहीं, नेक्स्ट पेज लाओ, डाइजेशन करने देंगे अभी। और यहाँ जान लो, इसका ये मतलब n वस्तुओं में से, n असमान वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या को, संचय की संख्या को बनाए गए NCR कहते हैं। क्या कहते हैं? n असमान वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर के बनाए गए संचयों की संख्या को NCR कहते हैं। और इसका फार्मूला फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r होता है। समझना क्या ना? अभी इतना जानकारी है, बाद में जाएंगे तो बड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। बस अभी हमको पढ़ना है परमुटेशन का सवाल
और एक चैप्टर तुरंत अभी क्या मिनट बचल है, एक चैप्टर अभी खत्म, नेक्स्ट चैप्टर खत्म नहीं होगा। तो अब तो तुम लोग भी कहने लगे हो हाँ। हाँ, प्रस्थान कराओ अगला पेज को। अभी तक ये सब फालतू बकवास था एग्जाम में सब नहीं क्या पढ़ाता हूँ।